जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। मरने का बाद हमारी आत्मा किधर जाती है? क्या कोई नया जीवन होता है? क्या हमारा दूसरा जीवन होता है? क्या कोई हमारा आत्मा को छीन सकता है? हमारा जीवन का मकसद क्या है? क्या शैतान सच में होता है? और कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शैतान या परमेश्वर? आइए हम लोग तंत्र विद्या के गुरु से बातें करते हैं, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया और उन्होंने तंत्र विद्या को छोड़ दिया, शैतान का पूजा को छोड़ दिया और सच्चा परमेश्वर का आराधना करना शुरू कर दिया। आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग आए हैं भाई पवन के घर में। ब्रदर का नाम है भाई पवन मसीह और उनका जो पिताजी है उनका नाम है राजेंद्र, ब्रदर राजेंद्र। तो ब्रदर पवन और ब्रदर राजेंद्र के साथ आज हम लोग हैं और मैं भाई लोगों से बात कर रहा था, अंकल से बात कर रहा था और मुझे पता चला कि उनका जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही चमत्कारी रूप से काम किया है, बहुत ही महान काम किया है उनका जीवन में। कि उसका पुराना जीवन कैसा था और वो पुराना जीवन में वो कैसे करके शैतान के हाथों में थे, वो कैसे करके शैतान का आराधना करते थे, शैतान का पास खून को देते थे अपना, ठीक है, और शैतानी काम किस तरीक़े से हो रहा था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस जगह से अपना दास को, अपना संतान को उठाया और अभी अपना काम में उपयोग कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो आइए आप लोग ही सुन लीजिए कि कैसे करके परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन से काम किया है। तो सबसे पहले आपका नाम राजेंद्र दास है, ठीक है, और आप सबसे पहले कहाँ रहते थे? आप क्या कोलकाता में ही रहते थे कि कहीं और रहते थे? नहीं, हम पहले गांव में रहते थे। उसके बाद कलकत्ता आए कमाने के लिए। जैसे सब लोग आते हैं कमाने के लिए, उसी तरह से कलकत्ता हम कमाने के लिए आए। उसके बाद जहां हम रहते थे घर भाड़ा था, तो मेरा घर भाड़ा का बगल में एक पड़ोसी रहती थी। उसी समय मेरा साला का कैंसर हो गया था। तो वो प्रभु के बारे में बताए, जो हम जहाँ ले चलते वहाँ चलिए, आपका साला कुछ नहीं होगा। कैंसर वाला एक नहीं बल्कि 1000 मुक्ति पा के अभी खड़ा है, प्रभु का आराधना करता है। तो उस टाइम हम लोग उनका खिल्ली उड़ाए, प्रभु का खिल्ली उड़ाए, हम लोग नहीं विश्वास किया, इसलिए कि हम एक तांत्रिक थे, तांत्रिक का काम करते थे और हम लोग देवी देवता पूजने वाले थे। तब बोले जो नहीं, हम लोग ये सब नहीं छोड़ सकते हैं, और जो हम तांत्रिक का काम करते हैं वो चीज़ हम हड्डी रखते थे, मसान जिसको बोलते हैं, ये चीज़ हम नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद मेरा बड़ा साला का कैंसर हो गया। तो वो कैंसर के बारे में जो हम लोग साला का बारे में घर में बातचीत करते थे, वो पड़ोसी सुनती थी। उसके बाद वही हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के पास में ले गए और साला को लेकर के गए। साला को जब प्रथम बार लेकर के गए तो वो इतना मतलब कमज़ोर था, जो कि वो 2 हाथ तक भी नहीं चल पाते थे और उसका मुंह से इतना लार निकलता था, जो वो 2 मिनट में उसका मुंह से करीबन आधा किलो लार निकलता था। लेकिन जिस दिन हम लोग गए प्रथम बार प्रभु के पास, तो जाने के टाइम में साला को हम रिक्शा पर ले गए और जाके वहाँ पर दिया एक चेयर बैठने के लिए। चेयर पर बैठा, ठीक बैठने से 2 मिनट होते होते प्रभु का आराधना करना शुरू किया और उसका मुंह से लार टपकना बंद हो गया। उसके बाद प्रार्थना किए। जब प्रार्थना टूटा तो वहाँ से फिर हम लोग पैदल आए, मेरा साला भी पैदल आया। 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन होने के बाद मेरा साला पहले की तरह पूरा फिट हो गया, एकदम हाथ बाजार सब करने लगा अपने हाथ से। उसके बाद हम अपने पास साला को हम रखे, 1 सप्ताह रखे। 1 सप्ताह में बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा होने के बाद वो मेरा सास ससुर अपने यहाँ ले गए। वो दूसरे जगह रहते थे, हम दूसरे जगह रहते हैं। तब वो वहाँ अपना घर पर ले गए डेरा में, और वहाँ से उन्होंने गांव ले गए। गांव में ले जा कर के तांत्रिक उंत्रिक करवा दिए, झाड़ फूँक करवा दिए। उतना कराने के बाद भी साला मेरा 15 दिन तक रहा जीवित। और 15 दिन के बाद जिस दिन वो मरने वाला था, मरने से आधा घंटा पहले घुटना टेक के उसी अवस्था में दोनों हाथों को फैला के प्रभु से प्रार्थना किया और उसके बाद फिर वो अपना प्राण छोड़ दिया।
उसके बाद हम लोग उसका क्रियाक्रम में गए। क्रियाक्रम वहाँ से करके हम कलकत्ता आए। फिर आने के बाद 2-3 दिन के बाद हमको बहुत जोर तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया तब उसी अवस्था में हम लोग चर्च जाते थे। पास्टर हमको एक ही बात बोला, जब हम बोला पास्टर को कि ऐसे ऐसे हमको तबीयत खराब है, और हॉस्पिटल जब हम गए तो डॉक्टर वहाँ टीबी बीमारी निकाल दिया, तो हम क्या करें। पास्टर को ये बात हम बोले चर्च में, तो पास्टर एक ही बात बोले कि आप प्रभु को विश्वास करते हैं। हम बोले हाँ, प्रभु को हम पूरा विश्वास करते हैं। बोला ठीक है, जाओ, जा कर के तुम प्रार्थना करो, और अगली सप्ताह में जब आएगा उसके बाद देखिए आप कैसा होगा। तो हम वहाँ से फिर लौट करके घर आए। घर में 2 दिन गुजरा, उसी तरह से हम थे। तीसरा दिन में जब हम घुटना टेक कर प्रार्थना शुरू किए तो मेरा शरीर से 1 लीटर जैसा पसीना निकला और ज़मीन पर फैल गया। उसी दिन से मेरा बीमारी जो था वो बीमारी ख़त्म हो गया। और हम डॉक्टर जो कागज़ दिया था लिख के, स्लिप ये चेक कराना है, वो चेक कराना है, हम सब फाड़ के फेंक दिए। और हम अपना मन में एक ही चीज़ हम ठान लिए, जो जब हमको बचाएगा तो प्रभु और मारेगा तो प्रभु, लेकिन हम कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तब हम फिर कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गए, नहीं तो और कहीं हम गए। सिर्फ हम चर्च जाते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे। देखिए मेरा 1 सप्ताह के बाद फिर जब हम उसी डॉक्टर के पास गया तो बोला कोई रोग नहीं है, और उसी दिन से मेरा रोग बीमारी सब खत्म हो गया, और अभी तक हम सुरक्षित हैं और अभी तक बढ़िया हैं। आमीन आमीन। तो आप कह रहे हैं कि जब आप प्रभु को ग्रहण किए, जब आप प्रभु का पास गए, आपका जितना रोग बीमारी था ये सब आपको चंगाई मिल गया था, आपका जो जितना भी तकलीफ था वो सब ठीक हो गया था, और उसके बाद आप ठान लिए कि अब से हम प्रभु में ही रहेंगे, चाहे जिए या मरे प्रभु में ही रहेंगे। ये चीज़ आपने ठान लिया। तो कोई ऐसा था जो आपको ज़बरदस्ती किया कि तुम प्रभु में जाओ या प्रभु को ग्रहण करो या क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसा कोई बोला? नहीं, ऐसा दबाव मुझे कोई ने किसी ने नहीं दिया। हमारा मन में विश्वास इसलिए जागा कि जब हम चर्च गए और वहाँ मेरा साला ठीक हो गया, जो ये वो 1 डेग भी नहीं चल सकता था, और वो 3 दिन के बाद जो कि वो पूरा 10-15 किलोमीटर तक वो चल फिर सकता था, वो अपने हाथ से बाजार कर सकता था। तब इसीलिए हम प्रभु पर विश्वास किए, और वही चमत्कारी वही विश्वास के ही द्वारा हम प्रभु को अपनाए। और पहले हम बहुत गरीब रहते थे, पहले खाना सही ढंग से नहीं मिलता था, और पैसा तो बहुत कमाते थे इसलिए कि हम तांत्रिक थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद मेरा बहुत कुछ बदल गया, और मेरा प्रभु ने नया जीवन बदल दिया। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ज़रूर। पहले इनका पास हो सकता है कि पैसा था, लेकिन वो शांति नहीं था जो प्रभु में आज इनका पास वो शांति है। तो आपने कहा कि ये टोटली आपका अपना डिसीजन है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया, अपना इच्छा से आपने प्रभु को ग्रहण किया। कभी भी ऐसा हुआ कि कोई भी प्रभु में आने का बाद आपको चाल डाल, राशन या पैसा ये सब से आपको हेल्प किया, या ये सब के द्वारा आपको बोले कि तुम प्रभु को ग्रहण करो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, ये इतना राशन मिलेगा? नहीं, ऐसा मुझे कोई ने नहीं बोला। कोई भी प्रकार का हेल्प मिला? नहीं, कोई भी प्रकार का हेल्प नहीं मिला। मुझे मिला हेल्प तो एक सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हेल्प मिला। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपका मदद किया, कोई इंसान ने आपका कभी भी मदद नहीं किया, कुछ आपको दिया नहीं, लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रभु में है। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा पुराना जीवन के बारे में बताइए। आप बोले कि आप तांत्रिक थे, नहीं तो आप तांत्रिक थे, तो आप ये तांत्रिक आप बने कैसे? जैसे हम लोग गांव ग्राम का रहने वाला आदमी है, तब कलकत्ता में हमारा और साथी लोग था, वो लोग तांत्रिक के पास मंत्र सीख रहा था, तो हम भी सुने कि हमारा साथी लोग जो है वो लोग सीख रहे हैं, तो हम भी सीख लें। तो इसी तरह से सीखने के बाद हम बहुत जगह ये काम करने के लिए गए, और हम पूरे तरीके से सीख गए ये चीज़ हम, जो कि हम एक बड़े काम करना शुरू किए। किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ता था तो वो
दुष्ट आत्मा को हम निकालते थे। किसी को जीन जो बोलता है, जीन पकड़ता था, मुसलमानी जीन जो होता है वो भी चीज़ हम ठीक करते थे। किसी को अगर बच्चा नहीं है, रुकावट है, तो वो भी हम ठीक करते थे। तब ये सब काम हम करते थे बहुत जगह जा। ठीक है, तो आप दुष्ट आत्मा निकालते थे, जिन जो फॉलन एंजल बोले जाते हैं जिसको, उसको आप निकालते थे और दुष्ट आत्माओं को भगाते थे। इंसान का चंगाई होता था इसके द्वारा, ठीक है, छुटकारा मिलता था इंसान को। लेकिन ये किसके द्वारा होता था? ये कोई परमेश्वर था कि कोई तरीका का शैतान या कुछ? नहीं, ये तो शैतान के द्वारा ही किया जाता था। ये तो हम करते थे शैतान के द्वारा। जो हम हड्डी रखे थे, जब हम उसको पुकारते थे जो जिस काम के लिए, वो काम मेरा हो जाता था। लेकिन उसके बदले में मेरा शरीर काट के, वो जिस तरफ बोलता था उस तरफ शरीर काट के हमको उसे खून देना पड़ता था। अच्छा, तो आपको शरीर काट के खून देने पड़ता था, वो जिस तरफ बोलते उस जगह। तो ऐसा करके आपने अपना शरीर को कितना बार काटा है? बहुत, कम से कम नहीं तो 10,000 जगह में कटा हुआ होगा। पूरा शरीर हम काट चुके हैं। पूरा शरीर ऑलमोस्ट कटा हुआ है, क्योंकि आप शैतान के द्वारा ही शैतान को भगाते थे। ठीक है, तो जब आप तांत्रिक बने या ये सब पूजा करते थे, नॉर्मली तांत्रिक लोग के पास क्या क्या शक्ति होता है? क्या वो लोग किसी का जान ले सकता है? हाँ, तांत्रिक लोग के पास तो जानलेवा शक्ति होता है, लेकिन वो सिर्फ शैतान के ही द्वारा कर सकता है। प्रभु के द्वारा कुछ नहीं होता, सच्चा परमेश्वर के द्वारा नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो कभी भी जब आप ऐसी पूजा पाठ में थे, तांत्रिक जब बने हुए थे, तो कभी भी ऐसा हुआ कि मतलब आपको लगा कि आपका साथ कोई शैतान है? हाँ, लगता था जो मेरा साथ कोई शैतान है। मतलब शैतान ही रहता था, लेकिन लगता था जैसे मेरे साथ कितना आदमी है, मुझे कितना ताकत है, कितना बल है। इस तरह से मुझे अनुभव जरूर होता था। ज़रूर। क्या आप खुश थे जब आप ऐसे थे? आपका जीवन क्या बहुत खुशी से भरा हुआ था? क्या आप खुश थे? खुश तो नहीं थे, लेकिन हम जितना दिन एक तांत्रिक का काम हम किए, पैसा तो बहुत कमाते थे, लेकिन कभी मेरा जीवन में शांति नहीं रहता था। नहीं कभी हम अपने बाल बच्चे को, लड़के बच्चे को कभी हम अच्छा भोजन खिला पाते थे, कभी नहीं। तो आपने प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण किया? यही करीबन 2013 में। 2013 में आपने प्रभु यीशु मसीह का बारे में जाना और प्रभु को ग्रहण किया। ठीक है, तो और आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आपका जीवन में काम किया है और कैसे करके आपको चंगाई मिला, जिसका कारण आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। तो अब आपका जीवन कैसा है जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं? अब आपका जीवन कैसा है? मेरा जीवन यही है जो हम शुरू से हम बताते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास गए और वहाँ हम एक एक ठो गवाही मतलब सुनने लगे, जो मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है। तो जो गवाही हम वहाँ सुनते थे, वो गवाही हम खुद अपने घर में देखे। जो मेरा साला ठीक हो गया। दूसरी बात, मेरा जन्म से हाइड्रोसील था, जो बंगला में उसको क्या बोलते हैं हम नहीं बता सकते हैं। हाइड्रोसील जो होता है ना, वो हाइड्रोसील था जन्म से। और अभी मेरा 2 साल कम 50 साल होता है। तब बहुत डॉक्टर के पास गए, बहुत दवा किए, बहुत जड़ी बूटियाँ भी की, लेकिन वो रोग मेरा शरीर से हटा नहीं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो यही प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, चर्च आना जाना करते रहे। इसी तरह से करते करते मेरा हाइड्रोसील ख़त्म हो गया। कोई भी हम दवा सुई भी नहीं किए। और मेरा परिवार का भी बवासीर का शिकायत था, करीबन 20 से 25 साल का था। बहुत तकलीफ उसे भी होता था, बैठ नहीं सकती थी जब वो चीज़ होता था, हो सकता था तो। और हम ये हाइड्रोसील के कारण हम 15 दिन अंडरवियर पहन सकते थे और 15 दिन दर्द होने के वजह हम बिना अंडरवियर का रहते थे। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब से हम प्रभु के ग्रहण किए, प्रभु के पास हम जब से गए और प्रभु के बारे में हम जानने लगे, तब से मेरा ये चीज़ ख़त्म हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस रोग से मुक्त हूँ। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं
जो मेरा परिवार का रोग जो था वो, और मेरा हाइड्रोसिस खत्म है, और भी कोई भी रोग बीमारी से मैं भी मुक्त हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं अगर कोई ऐसे टाइप का शैतान का पूजा में रहता है या शैतान का आराधना में रहता है या कोई भी अगर तांत्रिक बनता है, तो हम लोग सुने हैं कि अगर वो छोड़ दे तो उसका परिवार में कुछ हानि होता है या ऐसा कुछ। तो आपको कुछ ऐसा कुछ था, कोई कुछ बोला था कि अगर तुम छोड़ दोगे कुछ होगा? हाँ, जिस गुरु ने मुझे सिखा रहा था वो गुरु ने हमसे भी बोला था, सिर्फ हम ही से नहीं, हम लोग जितने लड़के थे वहाँ पर, कि तुम लोग हड्डी ले आने के बाद और एगो होता है ना सीधी, वो एक सीधी हम लोग लिए थे, बाकी दूसरा सीधी और बाकी था, तो दूसरा सीधी हम नहीं लिए। तो उन्होंने बताए थे कि जब ये इस चीज़ को जिस दिन तुम लोग छोड़ देगा उस दिन तुम दोनों में से, पति पत्नी में से कोई भी एक परिवार मर जाएगा, चाहे तो तुम्हारा पत्नी मरेगी या तो तुम मरोगे। लेकिन आज उस चीज़ को हम प्रभु में जब से आज गए प्रभु में और हम कल उस चीज़ को पानी में दहा दिए, जिस चीज़ को हम रखे थे, और आज हमें 7 साल हो रहा है, हम मरे नहीं हैं, तो परमेश्वर बचा के रखा है। हमें सबको बचा के रखा है। आप बोले कि आप वो गुरु के पास कोई हड्डी लेके गए थे ना, कोई हड्डी आप लेके गए थे, तो वो हड्डी आपको कहाँ से मिला? वो हम शमशान घाट से लाए थे, जहाँ पर दफनाया था बॉडी को, वो वहाँ से खोद के निकालना पड़ता है उसको। 12 बजे के रात में आपको जाना पड़ेगा, जा कर के 12 बजे रात हम गए, 5 केजी का मुर्गा ले गए थे और 10 से 12 बोतल हम शराब ले गए थे, महुआ का दारू जो होता है गांव में, वो लेके गए थे, और काटने का औजार लेके गए थे, धार वाला चीज़। बारिश का समय था और वो महीना था, सावन महीना दिन था। हम गए, उसके बाद जो हम लोग को लगता था तंत्र मंत्र का काम वो करके, उसके बाद हम उसको जगाए, उससे हम बातचीत किए, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हुआ। जो मरा हुआ इंसान, हाँ, वो जाग गया था, जाग गया, उसका पूरा आत्मा निकल गया। हाँ, उसको जगाए, वो बोला ठीक है आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैंने उससे फिर खोद के मैं उसका हाथ निकाला, बायां तरफ का हाथ, उसका हाथ काट के और उसका चमड़ी छील के उसी जगह पर रख दिए, उसी का जो कब्र जो होता है कब्र में, और फिर से मिट्टी उट्टी लगा दिए, और वहाँ से हम लेकर के आए और उसको 2 साल हम एगो मिट्टी का बर्तन में डाल करके, और कुछ दिन 6 महीना हम ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे थे, और 2 साल हम शमशान घाट में सोते थे। मेरा रात दिन सोना बैठना वहीं था, शमशान घाट, हम मुर्दों के पास सोया करते थे। उसके बाद 2 साल के बाद हम उस चीज़ को फिर हम घर लाए, प्रवेश किए, और लाने के बाद जहाँ हम काम करने के लिए जाते थे उस चीज़ को हम लेकर के जाते थे, और वो हड्डी के द्वारा हम काम करते थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है किसका ताकत सबसे ज़्यादा है? वो जो शैतान जो था जिसके द्वारा आप काम करते थे, कि अभी आप जहाँ पर है जिस प्रभु का आराधना कर रहे हो, कौन सबसे ज़्यादा महान है? ज़्यादा महान परमेश्वर है, इसलिए कि जो शैतान का हम काम करते थे, वो शैतान अगर किसी को हमको जान का बचाना है तो वो शैतान यही बोलता था कि हमको जान के बदले जान दो, तो हम जान के बदले जान देते थे, जैसे खून हम देते थे, वो तो एक जान हुआ ना। और ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर ऐसा ईश्वर है जो उनको सिर्फ सच्चाई आत्मा से एक बार पुकारते हैं तो वो मेरा बात सुन लेता है, मुझे कुछ नहीं लगता, इसलिए उसे लाख लाख सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। अच्छा, मतलब हम लोग का जो परमेश्वर उसका कोई तुलना नहीं है ना, कोई तुलना नहीं, उनके जैसा कोई है नहीं, तो कभी रहेगा नहीं तो कोई हुआ। अच्छा, बहुत कोई ऐसा है, बहुत सारा ऐसा इंसान है हमारा इस दुनिया में जो लोग कहते हैं कि विश्वासी लोग तभी परमेश्वर को ग्रहण करते हैं जब उन लोगों को चाल डाल मिलता है, राशन मिलता है या पैसा मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ का बात बहुत उठ रहा है आजकल, और आजकल बहुत सारी जगह पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब मसीह लोग को मार दिया जा रहा है, बोल रहे कि तुम लोग ऐसे करके मसीह को जाने हो। ठीक है, तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहिएगा कि आपको ऐसा कुछ सहायता कभी भी मिला? नहीं, मुझे ऐसा सहायता कभी नहीं मिला, नहीं तो मुझे कोई बहकाया।
हम सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा गए। मेरे जीवन में काम करना प्रभु जब शुरू किए, जो हेड्रोसिल था वो ठीक हुआ, मेरा परिवार का बवासीर था वो ठीक हो गया, मेरा एक महिला लड़का है उसका ये मलेरिया टाइफर हो गया था, तो हम डॉक्टर के पास ले गए। एक महीना पूरे हमको काम उम छोड़ करके लड़का को चक्कर में हमको बैठना पड़ा। 13,000 रुपया खर्चा किया। प्रत्येक साल जब दुर्गा पूजा आता था, दुर्गा पूजा का ही समय था जब लड़का का तबीयत खराब हुआ था, तो जब वो साल आता था, दुर्गा पूजा आता था, तो मुझे 1200-1300 रुपया प्रत्येक साल खर्चा करना पड़ता था। लेकिन जब हम प्रभु में गए और प्रभु से विनती प्रार्थना करना शुरू किए, तो वो भी मुझे खर्चा नहीं करना पड़ा, वो भी रोग बीमारी चला गया। हम पूरे घर परिवार सब बढ़िया हो गए, सुरक्षित था अभी और बढ़िया है। तो अभी हो सकता है आपका पहला जीवन जैसे था वैसा बहुत कोई है अभी इस दुनिया में, ठीक है, जो लोग तांत्रिक है, जो लोग ये शैतान का पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को आप क्या बताना चाहिएगा? ऐसा इंसान को हम यही बताना चाहते हैं, जो ये सब करना, एक तंत्र मंत्र करना, ये सब विद्या, ये वो बहुत बड़ा का गुनहगार है और बहुत बड़ा का पाप है। ये चीज़ हम नहीं जानते थे। जब हम चर्च जाते थे तो चर्च में पास्टर जो वचन देता है, प्रभु का प्रचार करता है, तो बहुत सा कुछ मतलब बताया करता था पास्टर की बाइबल में ऐसा है वैसा है, बाइबल में जो लिखा है वो पढ़ के देखिए और उस अनुसार पर चल कर के देखिए। तो हम बाइबल जब पढ़ना शुरू किए तो बाइबल में हमको बहुत कुछ ऐसा मतलब आंसर मिला जो कि एकदम बिल्कुल जिस तरह से मेरे साथ में बीता है उसी तरह का आंसर मुझसे मिला। जो प्रभु ने मेरा जीवन में यही बड़ा काम किए। जो पहले बहुत कमाते थे, बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन कभी मेरा जीवन में शांति नहीं रहता था। इस हाथ से लाते थे, वो हाथ से चला जाता था। हम बहुत शराब उराब पीते थे और शराब पी के हम लोगों से मारपीट करते थे। हम एक दूसरा ढंग का आदमी, सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, हम एक दूसरा ढंग का आदमी थे। हम सिर्फ लोगों को जान से मर्डर नहीं करते थे, लेकिन हम चाहे मेरे सामने में चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन हम उसे भी नहीं बकसते थे। वैसा टाइप का आदमी थे। लेकिन जब हम ये बाइबल पढ़ना शुरू किए, प्रभु का वचन, और एक एक चीज़ हम जानना शुरू किए, तो मुझे महसूस हुआ कि हमने अपने जीवन में तंत्र मंत्र करके, प्लस किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का अपमान करके, हमने बहुत बड़ा का गुनाह किया है। ऐसा गुनाह कभी नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई, मैं आपसे बताता हूँ, जो भी इस लाइन का आदमी होंगे, तंत्र मंत्र करने वाला भाई होंगे, जो ये काम करना बहुत बड़ा का गुनाह है, ये काम करना बहुत बड़ा का बुरा है। ये सब करना, जिन्होंने हमें और आपको जन्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ा का कायनात बनाया, सारा दुनिया रचा, उनके दृष्टि में बहुत बड़ा का पाप है। मेरे भाई बहनों, ऐसा काम कभी मत किया कीजिएगा। आप वही एक सच्चा परमेश्वर है जो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ बोलना चाहता हूँ, लोग जो हैं, उन सब भाई लोगों के साथ हम बात करते हैं। जो आप अगर कोई मंत्री के पास जाते हैं तो आप डायरेक्ट कभी बात नहीं कर पाते हैं। वहाँ एगो दरवान लगा हुआ रहता है, पहले उससे परमिशन लेना पड़ता है कि हमको मंत्री के पास जाना है। बहुत तरह का बाधा आता है। वो मंत्री है, लेकिन हम लोग का कहा हुआ वो इतना बड़ा का राजा है जो सारा कायनात को बनाया, सारा दुनिया को बनाया, हमें और आपको बनाया, सारा सृष्टि को बनाया। वो कितना बड़ा का मंत्री है, वो मंत्री का भी मंत्री है, लेकिन उन्हें के पास तो कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है। उनके पास डायरेक्ट बात कीजिए, आपका बात वो डायरेक्ट सुनेगा। तो मैं प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि यह सब चीज़ छोड़ के और आप सच्चा परमेश्वर को अपनाइए, जिन्होंने आपका जीवन का नया दान देगा, प्लस आपका पूरे घर परिवार का जीवन क्षण भर में बदल देगा।
ज़रूर ज़रूर, परमेश्वर ज़रूर हर एक को आशीष करेगा जो लोग इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, जस्ट एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आप जब अपना आपको बदले और आपके द्वारा पूरा परिवार भी बदला है, परमेश्वर के द्वारा आपका जीवन जब बदला है। ठीक है, सोचिए अगर आपका भविष्य में कोई ऐसा अगर आता है जो कि दूसरा कोई जात से है, हिंदू से, मुस्लिम से। हम लोग विश्वास करते हैं कि क्रिश्चियनिटी, हम लोग जो क्रिश्चियन है, ये कोई धर्म नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग एक रिश्ता में आ चुके हैं जो परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता बना हुआ है, इस रिश्ता में हम लोग हैं। लेकिन सोचिए अगर आगे जाके आपको पैसा का परेशानी हुआ, घर में रहने का परेशानी हुआ, और कोई आता है आपके पास बोलता है कि हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम हिंदू बन जाओ या तुम मुस्लिम बन जाओ या तुम प्रभु को इनकार दो, हम तुमको 10 लाख रुपया दे रहे, तुमको 20 लाख रुपया दे रहे, गाड़ी बंगला सब कुछ दे रहे, लेकिन तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार दो, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो यही होगा, जो हमें चाहे जो कुछ भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन मनुष्य का दिया हुआ चीज़ आज रहेगा, कल चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा चीज़ देगा जो दिया है, जो अब से लेकर सर्वदा तक रहेगा। तो हम परमेश्वर के तरफ रहेंगे, हम मनुष्य लोग के तरफ नहीं रहेंगे, नहीं तो हमें मनुष्य का बात सुनेगा। तो हम लोग ने सुना है अंकल का टेस्टिमनी, अंकल का गवाही हम लोग ने सुना है कि कैसे करके वो पहले शैतान का पूजा करते थे, शैतान का आराधना करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो चर्च जाते हैं और चर्च जाके उन्हें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और चर्च जाने के लिए कोई उन्हें फोर्स नहीं करते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, कोई पैसा चाल डाल कुछ नहीं देते हैं उन्हें, लेकिन वो अपना मर्जी से जाते हैं चर्च, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो जब प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनका जीवन में परिवर्तन आया, उसका परिवार में परिवर्तन आया। वो जब पहले जो काम करते थे, जब वो शैतान को भगाते थे या जो भी प्रकार का काम करते थे, उसका बदले में उनको अपना खून देने पड़ता था, शरीर को काट के देने पड़ता था। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह में वो आए हैं, उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी खून बहा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी जान दे चुके हैं, इसीलिए हमें खून बहाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अकेला ऐसा है जो हमें परमेश्वर तक ले जा सकता है और परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे सकता है। जैसे कि अंकल ने बोला कि इंसान हो सकता है हमें जगतिक चीज़ देगा, इंसान हमें जगतिक चीज़ ही दे सकता है। तो ये चीज़ जान के रखिए कि इंसान आपको जगतिक चीज़ सच में दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सकता है। आपका आत्मा कभी नहीं मरेगा जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा। और जो कोई आप लोग सोचते हैं कि एक मसीह को चावल, दाल और पैसा दे के बदला जा सकता है, तो आप वापस वो मसीह का पास जाइए और उसे 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, अगर आप सकिएगा तो दे दीजिए उसको, और देखिए वो आपका धर्म को अपनाता है कि नहीं, वो वापस मुड़ता है कि नहीं, क्योंकि उसने चख के देख लिया है प्रभु यीशु मसीह कैसा है, परमेश्वर कैसा है। वो कुछ और चीज़ और नहीं चखेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी चख के देखिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं आज, अगर आप अंकल का गवाही को सुने हैं, और अगर आप भी एक तांत्रिक है जो जादू टोना करते हैं, जो तंत्र विद्या लेके पढ़े हैं, एक बार हमारा बाइबल पढ़िए। बाइबल हर एक चीज़ का खुलासा कर देता है, हर एक चीज़ एक्सपोज कर देता है, क्योंकि ये किताब भविष्यवाणी का किताब है। ये किताब के द्वारा हम लोग जान सकते हैं मरने का बाद हमारा आत्मा कहाँ जाएगा, अगर हम लोग परमेश्वर का राज्य में रहेंगे, अगर हम लोग परमेश्वर का काम करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग अंकल के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनका परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग तंत्र विद्या में अभी लगे हुए हैं, हम लोग वो लोग के लिए एक साथ प्रार्थना करेंगे। तो आइए जितना जन हमें देख रहे हैं, आप लोग अपना आंखों को बंद करिए और हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। हम लोग सबके प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर तू महान है प्रभु जी, तू स्तुति का योग्य है परमेश्वर। हम लोग जान पाए हैं कि तेरा सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, सबको एक चींटी का समान है परमेश्वर तेरा सामने, जिसे हम लोग पाँव का नीचे कुचल सकते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरा सामने शैतान का कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकता है परमेश्वर, तू इतना महान है प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने अंकल को चुना है प्रभु जी, जो कि तांत्रिक थे, तंत्र विद्या में थे, लेकिन तूने बाइबल समझाया उन्हें प्रभु यीशु मसीह। तूने अपना मर्जी को पूरा किया उनका जीवन में और उसका पूरा परिवार बदला है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, उसका परिवार के लिए प्रभु जी। तो आशीष कर परमेश्वर, ताकि हमेशा तुझ में बना हुआ रहे प्रभु जी। तो आशीष कर ताकि उनका जितना भी जो भी चीज़ ज़रूरत है तू जुगा दे प्रभु यीशु मसीह को, इंसान का सामने हाथ ना फैलाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इसके जीवन में
जो भी रोग आए, जो भी तकलीफ आए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तू हर एक चीज़ ठीक कर देगा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू अभी तक ठीक रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। हो सकता है पूरा बदन कट गया था क्योंकि शैतान ऐसा काम किया था, लेकिन तूने फिर से एक नया जीवन दे चुका है प्रभु यीशु मसीह। तूने एक नया हृदय दिया है, जिस हृदय में सिर्फ तू है और कोई दाग नहीं है परमेश्वर, कोई भी पाप का दाग नहीं है, कोई भी रोग का दाग नहीं है, लेकिन सिर्फ तू और तू है। इस घर को मैं तेरे चरणों में रखता हूँ, इस घर का हर एक कोना को तू बांध दे तेरा पवित्र लहू से प्रभु जी। हर एक दरवाज़ा, हर एक खिड़की को तू तेरा पवित्र लहू से बांध दे, ताकि महामारी का जाल ढुक ना पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब तेरा संतान चलेगा शैतान भी डरेगा परमेश्वर। तू ऐसा आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, तू दया कर, तू आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।